आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। हमारा थ्योरी खत्म हो चुका है ना। इस पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे पहला हम लोग को जो टॉपिक मिलता है विच इज द बेसिक टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो हम लोग करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिख रखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, बोलता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से कितना एनर्जी तुम्हारा निकलेगा अगर एक एक कूलम हम लोग पास करा रहे होंगे तो, है ना। चलिए हम लोग इसका गिवन लिख के देखते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन दे रखा हुआ है 6 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट है। ईच कूलम मतलब 1 कूलम, यानी क्यू मेरे को कितना दे रखा हुआ है, 1 कूलम दे रखा हुआ है ना। चलो क्या तुमसे पूछ रखा हुआ है, एनर्जी। हमारे पास एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो ये तुमसे पूछ रखा हुआ है क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास में वर्क डन से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको लगाएंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, V इज इक्वल्स टू W/Q, यही है ना। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग इसको इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो W इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, QV। तो Q मेरे को कितना है, 1 कूलम है, और V कितना है, 6 वोल्ट, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 6 जूल वर्क। अभी हम बोले कि ये जो वर्क है वो किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। यहाँ पे जो ये वर्क है वो किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। यानी कि कितना मिला हमको, एनर्जी 6 जूल मिला। ठीक है, आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ओम्स लॉ से बेस्ड क्वेश्चन है ना। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं, इसमें गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या दे रखा हुआ है, देखो थोड़ा। गिवन है मेरा 24, यानी वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है। उसके बाद रेसिस्टर कितना है, 60 ओम दे रखा हुआ है ना। और आपसे पूछा है कि आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द करंट। तो करंट निकालने के लिए आई, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो वी कैन राइट ना I इज इक्वल्स टू V बाय, लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं। E कितना है मेरे को 24 और R कितना है 16। 6 का टेबल से इसको 10 बार में और 6 का टेबल में ये 4 बार में, है ना। तो मेरे को क्या मिल रहा है, 0.4। I कितना मिल गया, 0.4 एम्पियर। सॉल्व। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। ये भी क्या है, ओम्स लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते बोल क्या रहा है, तो लेट्स एक्सप्लेन इट। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रो ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एक कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, जब उसको 220 सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हैं, वोल्ट के सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हैं, उस केस में वो 3.4 एम्पियर का करंट वो कंज्यूम करता है। ओके, ये हो गया आधा पार्ट क्वेश्चन का, है ना। दूसरा पार्ट में क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोज व्हेन कनेक्टेड टू 110 सप्लाई, व्हेन 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। फिर बोलता है कि वो कितना करंट को कंज्यूम करेगा जब उसको 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन से कनेक्ट करेंगे उस केस में, है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले जो हमारे पास में जो गिवन है उसके हेल्प से हम लोग उस आयरन का रेसिस्टर फाइंड करेंगे, है ना। उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग उस रेसिस्टर का वैल्यू को सेकंड पार्ट में पुट करके वहां से करंट का वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे को V1 है, तो V1 ले लेते हैं, कितना है 220 वोल्ट, और करंट कितना है I1, वो 3.4 एम्पियर दे रखा हुआ है। ओके, हम लोग यहाँ से रेसिस्टर निकालेंगे। अब चूंकि होगा क्या कि जब हम लोग उसको 220 वोल्ट में कनेक्ट करें या तो 110 वोल्ट में कनेक्ट करें, दोनों केस में आयरन का जो रेसिस्टर है वो चेंज नहीं करने जा रहा है। इसलिए हम लोग रेसिस्टर को R1 या R2 नहीं दिखा करके सिर्फ R लिख रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो R का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालते हैं बाय ओम्स लॉ, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय I, है ना। V कितना है मेरा 220 और नीचे 3.4। तो ये हम लोग सीधा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करते, रहने देते हैं फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सेकंड पार्ट, अगर ये हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं तो सेकंड पार्ट में देखो, तो सेकंड पार्ट में गिवन क्या है मेरा,
गिवन दे रखा हुआ है आर अभी हमने निकाला कितना 220/3 3.4 ओम। ओके, और वोल्टेज दे रखा हुआ था यानी V2 दे रखा हुआ है सप्लाई लाइन पे कितना, वो है 110 वोल्ट, है ना। अब मेरे को चाहिए क्या, I2 चाहिए, मतलब करंट 2 चाहिए। तो I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ओम्स लॉ से देखेंगे तो I2 इज इक्वल्स टू V बाय, तो ये V2 होगा, कितना है V2 मेरा 110, है ना। उसके बाद R का वैल्यू कितना है 220, और ये जो 3.4 है उसको पलट करके ऊपर भेज दे, चला जाएगा वो, है ना। इससे इसको कट करते कितने बार में, 2 बार में, और इससे इसको कट करेंगे तो कितने बार में, तो मेरे को करंट कितना मिला 1.7। बोलो दिक्कत है क्या किसी को, नहीं। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस टॉपिक से रिलेटेड है, रेसिस्टिविटी से, है ना। चलो इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस वायर है, मतलब कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है 6 ओम है ना। तो उसको जब हम लोग फोल्ड करके डबल करते हैं तो उसका न्यू जो है रेजिस्टेंस क्या बनेगा, बस इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन इतना ही क्वेश्चन में काफी कंसेप्ट है इसमें, है ना। तो चलो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। हम लोग एक वायर लेते हैं, उस वायर का जो लेंथ है वो सपोज करते हैं L है हमारे पास, ठीक है। उस वायर का लेंथ कितना है मेरा L, हम लोग ले लेते हैं, लेंथ जो है वो L ले लेते हैं, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हम लोग ले लेते हैं कैपिटल A, कंसीडर कर देते हैं। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था कि उस वायर का जो लेंथ है वो L था, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है A है ना, और उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा हुआ है 6 ओम। ओके, एक और बात, रही बात रेजिस्टिविटी का, अगर आप वायर को कितना भी फोल्ड कर दो, 2 बार 3 बार 4 बार, अगर आप मटेरियल चेंज नहीं करते हो, है ना, तो उस वायर का रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो वायर है उसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, और इसका रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, रो ले लेते हैं। इतना चीज हम लोग कंसीडर कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हुआ नहीं है। अब चूंकि मटेरियल है तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इतना चीज हम लोग को मिला। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट में उसके लास्ट में लिख रखा हुआ है डबल अप, उसको डबल अप किया जाता है बाय फोल्डिंग। एक कोई वायर है, उस वायर को क्या करते हैं हम लोग, फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ आधा हो जाएगा, इसका लेंथ क्या होगा, आधा हो जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि इसका मोटाई पहले से क्या होगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो दो चीजें हम लोग को मिला, जो न्यू वाला जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 2a हो जाएगा, मतलब पुराने वाले का डबल, और उसका जो लेंथ होगा वो पुराने वाले का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का हम लोग पहले रेजिस्टेंस के लिए लिख लेते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई A, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको, है ना। अब दूसरे वाले पार्ट में अगर हम लोग सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में बोला उसको फोल्ड करना है, भाई उसको फोल्ड करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया न्यू वाले को हम लोग A डैश मानते हैं, जो पुराने वाले का क्या होगा 2a होगा, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना। अब दूसरी बात, जो न्यू वाला मेरा लेंथ आया वो क्या होगा, आधा होगा पुराने वाले का, क्योंकि उसको फोल्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जस्ट, है ना। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, L बाई 2 लिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, आगे देख लो। बाकी तो वैसा कुछ नहीं है, इसका भी रेसिस्टिविटी रो लेके चलेंगे क्योंकि मटेरियल सेम है, रेसिस्टिविटी क्या होगा इसका भी रो हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश। तो L कितना है मेरा, L है मेरा L बाई 2, और एरिया कितना है मेरा 2a। तो ये कुछ ऐसा कुछ आ रहा है हमारा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये 1/4 मतलब 2 जो 4 बाहर कर दिए, रो L बाई A लिख सकते हैं R डैश। अब बताओ मेरे को तुम लोग, है ना, कि इसको इक्वेशन 2 ले ले। आप ये देख लो इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है ना, रो L बाई A इज इक्वल टू R है, और यहाँ पे भी ये चीज मिल रहा है हमको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग,
R डैश इज इक्वल्स टू 1/4 R, हाँ या ना, है ना। ये पूरा वैल्यू की जगह पे सिर्फ R, और R हमको दे रखा हुआ है, कितना दिया है 6/4 हो जाएगा ये, है ना। 2 से काट दो 3 हो गया, और इधर तुम्हारा 2, और इसको एक बार और कट कर दो तो 1.5, यानी R डैश हमको कितना मिला 1.5 ओम मिल गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। इस पे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, इसका क्या बेनिफिट और लॉस हो सकता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और ओवरऑल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला इस पे R1 मेरे को 2 वोल्ट 2 ओम दे रखा हुआ है, R2 भी 2 ओम है, और R3 भी 2 ओम है, तीनों मेरा 2 ओम दे रखा हुआ है। अगर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमको पता है ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये प्लस इधर माइनस, तो लेफ्ट साइड वाला प्लस राइट साइड वाला माइनस। तो हम लोगों ने बताया था कि एक का नेगेटिव दूसरे के प्लस के साथ में अगर वो कनेक्टेड होता है तो उस केस में क्या होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो ऐसा कुछ है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, है ना। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करते हैं तो R1 कितना है 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6 ओम। तो यहाँ से ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट हमको कितना मिला 6 ओम मिल गया हमको। नेक्स्ट जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इधर प्लस इधर माइनस, यानी लेफ्ट पोर्शन में आपका प्लस प्लस आ जाएगा और राइट राइट में माइनस माइनस। तो एक का प्लस एक साइड में और तीनों का माइनस जो है वो एक साइड में, तीनों का प्लस एक तरफ में कनेक्टेड है और तीनों का माइनस एक तरफ में। तो सब जब प्लस और प्लस एक तरफ होता है और माइनस वाला माइनस के साथ में कनेक्टेड होता है, उस केस में ये क्या होते हैं पैरेलल में आ जाते हैं। तो इसका R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है वापस से 2 ओम, और R3 भी 2 ओम, ये तीनों मेरा 2 ओम है। क्योंकि ये मेरा पैरेलल में कनेक्टेड है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये मेरा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ गया हमारा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 ऊपर 2 नीचे, ऐड करने पे तो R इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना हो जा रहा है 2/3, कट कर दो तो कट करने पे 0.66 रिपीट करता चला जाएगा, है ना। तो R इक्विवेलेंट हम लोग को यहाँ से मिला 0.66 ओम। तो देखने पे क्या मालूम चलता है कि सेम जो तीन तीन मतलब रेसिस्टर्स थे उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा 6 ओम आया, और जब हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट किए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा 0.66 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो इससे क्या मालूम चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा निकल करके आता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा यही होता है, इसी के चलते पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग अपने डोमेस्टिक वायरिंग में कर रहे होते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो इस पे हम लोग ना देखे, अभी से पहले जो क्वेश्चंस किए थे वो प्योर सीरीज कॉम्बिनेशन का था और प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, बट इस पे अगर हम लोग देखें तो इस पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों है ना। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि कौन सा तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में और कौन सा तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन कौन सा रेसिस्टर सीरीज में और कौन कौन सा रेसिस्टर पैरेलल में है। ओके, तो हम लोग पहला काम करते हैं कि इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो हम लोग इस यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं, और हम लोग को पता है कि जब कभी भी ब्रांचेज मिलता है, यहाँ पे ब्रांच मिल रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो यहाँ से क्या होता है करंट टूटता है। तो ये I1 हो गया और इधर तुम्हारा I2 हो गया। ओके, हम लोग ऐसा इसको करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये कितना I1 और यहाँ तक पूरा ये I1 ही रहेगा, और इधर से ये आकर के I2 मिल रहा होगा इसको, है ना। तो इस पे क्या पता चला हम लोगों को कि ये जो 2 ओम है और ये जो 2 ओम है दोनों को सेम करंट मिल रहा है, I1
और नीचे में भी अगर हम लोग देखें तो इसको I2 मिल रहा है, इसको भी I2 मिल रहा है। दैट मीन्स है कि ये दोनों का दोनों क्या में है, सीरीज में है। ऐसा मुझे पता है कि जो सीरीज में रेसिस्टर्स होते हैं उनमें जो करंट होता है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है बट करंट सेम रहता है। तो ऊपर वाले दोनों को क्या मिल रहा है, करंट सेम मिल रहा है, और नीचे वाले दोनों को करंट सेम मिल रहा है। ओके, तो हम लोग इसको, ये दोनों आपस में सीरीज में और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये कैसा होगा, सीरीज में होता है तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड कर रहे होते हैं ना, तो ये 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम। ओके, और नीचे आ जाओ तो इस पे भी हम लोग इन दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया, 4 ओम। तो हमारा जो नेक्स्ट सर्किट बना वो इस तरह का बना है ना। तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे पैरेलल के लिए फॉर्मूला पता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/4। एलसीएम ले लेते हैं तो 4 है ना, और इधर 1 + 1, तो ये 2/4 हो गया। ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का हमारा क्या होगा, 4 ऊपर 2 नीचे कट गया, टर्मिनेट होकर के R इक्विवेलेंट मेरा 2 ओम आ जा रहा है इधर से। प्रॉब्लम किसी को? सर्किट से रिलेटेड हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे भी हम लोग ये मिक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है इस तरह का जो सर्किट होता है, क्योंकि इस पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन साथ में हो रहा होता है, इसलिए हम लोग इसको मिक्स कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो इसका रेसिस्टेंसेस है वो R स्मॉल r दे रखा हुआ है और सब सेम है। तो सबसे पहले करंट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये प्लस ये माइनस 6 वोल्ट ले लेते हैं। करंट इधर से I जा रहा है, इसको जो करंट मिलेगा वो I1 है, इस पे जो आया वो I2 है, और इस पे जो आएगा वो I3। एक्चुअली में ये कनेक्टेड है यहाँ से। ओके, थोड़ा सा एरर था, तो ये यहाँ से I3 हो गया हमारा, है ना। तो ये तीनों को करंट अलग अलग मिल रहा है। इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है कि ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है ना। इधर भी अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये तीनों कंबाइन होकर के यहाँ पर भी मेरा I देगा, इधर से अगर ये I3 देगा, यहाँ से I2 देगा, और ये मेरा I1 देगा, तीनों कंबाइन होकर वापस आई, इधर भी हमारा I1 I2 और इधर I3, ऐसा करके ब्रेक कर रहा है वो करंट में। ब्रांचेज जहाँ कहीं भी होगा वहाँ करंट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा ऐसा करके बट गया है। तो इधर हमको मालूम चला कि ये तीनों आपस में क्या में है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है, और ये तीनों आपस में क्या में है, हमारा पैरेलल में है। तो पहले हम लोग इन तीनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन तीनों को, चूंकि सेम है तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग पैरेलल के लिए सॉल्व करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये पैरेलल 1 है, ये हमारा इधर वाला पैरेलल 1 है और ये पैरेलल 2 है। ओके, अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है इसलिए, है ना। तो ऐसा है, तो हम लोग इसको R1 और इधर भी R2 और ये हमारा R3 हो जाएगा। ओके, कितना है, 1/R + 1/R + 1/R, एलसीएम लेते हैं तो ये सीधा R हो जाएगा हमारा, है ना। और ऊपर क्या रहेगा, 1 + 1 + 1। ओके, तो हम लोग को क्या मिला, 3/R, ये 1/R P1 का वैल्यू हो गया, है ना। तो Rp1 = हम लोग इसको भी पलटते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास में कितना ओम निकल के आ रहा रेसिस्टेंस। ओके, इसका मतलब है कि ये जितना आइडेंटिकल है ये सेम उतना ही है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो न्यू रेसिस्टेंस आएगा, इधर से हमको मिल रहा होगा R/3, और इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हमको कितना मिलेगा, R/3 मिलेगा, है ना। अब चूंकि ये दोनों आपस में कैसा है, सीरीज में है, क्योंकि इसको भी I मिल रहा है करंट और इसको भी I मिल रहा है करंट, देखा जाए तो ओवरऑल करंट है। तो ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हमारे पास में R इक्विवेलेंट = Rp1 + Rp2 लगा सकते हैं, पैरेलल 1 और पैरेलल 2, है ना। तो इसको सॉल्व करते तो ये R/3 हो गया, और इधर भी हमारा R/3 हो गया है, एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, R + R 2R/3 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना निकल जाएगा। ओके, किसी को कोई इशू इसमें समझने में?
ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस पे हमारा 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का है। तो ये कह रहा है कि ये तीनों को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा वो 4 ओम आएगा और 1 ओम आएगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो हम बोले कि अभी क्या करना है, हम लोग को 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में सर्किट बनाने का इन तीनों रेसिस्टर से। तो उसको हम लोग चेक करते हैं वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि हम तीनों को हम लोग क्या करें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम हमारे पास ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हम लोग इसको तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम इस तरीके से होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग क्या करें ना कि एक को सीरीज में रखें और दो को पैरेलल में जाने दें। ओके, ये भी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट चौथा पॉसिबिलिटी है कि दो को सीरीज में रखें और उसके साथ तीसरे को पैरेलल में डालें, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट बनाते हैं, दो को सीरीज में और एक सिंगल वाले को पैरेलल में। ओके, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो ये 2 ओम, 6 ओम और 4 ओम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 2 ओम, 4 ओम और इधर हमारा 6 ओम, ऐसा कुछ है। अच्छा 3 ओम है तो इसको, अच्छा सॉरी 3 ओम है, ये 3 ओम हो गया, इधर हमारा 3 ओम है ना। अब इसको सॉल्व करके चेक करें हम लोग। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 और 6 टोटल 11 ओम। इसका चेक करें तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/6 सॉरी 6 होगा, यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 बार में और ये 3 बार में, टोटल ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 कैंसल आउट। तो आर भी हमारा कितना आ रहा है 1 ओम। तो क्या पता चला, एक तो हमारा आंसर आ गया, कौन सा, सेकंड वाला दिख रहा है ना, कि जो रेसिस्टर है वो तीनों रेसिस्टर्स को जो सेकंड क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए तीनों को क्या में लगाना होगा, हमें पैरेलल में लगाना होगा। नेक्स्ट इसको चेक करें, है ना, इस पे हमारा ज्यादातर रेसिस्टर पैरेलल में है, 2 रेसिस्टर है उसके साथ सीरीज में, तो पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 1/6 हमारा ये 1/p लिख देते हैं इसको rp। ओके, ये p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैरेलल में है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। तो इधर 2 प्लस 1 तो 3/6, ये 1/r पैरेलल वाले का आ रहा है। तो पैरेलल के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो rp हमारे पास में क्या मिल रहा है, 6/3 कट करके rp हम लोगों को क्या मिला, 2 ओम आ रहा है। अब चूंकि ये जो है इसके साथ में सीरीज में है, अगर हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ऐसा कुछ, ये 2 ओम पहले से था और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरे को क्या मिला 2 ओम। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल रहा होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 ओम और प्लस में 2 ओम, है ना, ओम नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। तो टोटल आंसर कितना आ रहा मेरा 4 ओम। तो क्या पता चला कि मेरा आंसर ए वाले का क्या होगा, ये, क्योंकि मेरा 4 ओम आ रहा है जो कि ये फर्स्ट वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब अब हम इसको नहीं भी सॉल्व करते हैं तो भी चलेगा हमारा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरा दोनों का दोनों आंसर आ चुका है। अब इस पे ऐसा क्यों है, तो हम लोग पहला क्राइटेरिया देखें कि उसमें हम लोग तीनों रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो ये मेरा सेकंड वाला का आंसर आ जा रहा है। ओके, दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि दो को हम लोग पैरेलल में रखें और उसके साथ में एक को क्या रखें, हम लोग सीरीज में रखें। तो ये हमारा जो है वो सेकंड वाले क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर देता है। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्यार से हलवा क्वेश्चन बोलते हैं। तो थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और सबसे पहला काम करेंगे, इसका हम लोग गिवन लिखेंगे, है ना। तो गिवन में क्या क्या दे रखा हुआ है, पहला है यहाँ पे क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं क्या है। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट, उसका पावर कंजप्शन कितना है 40 वाट दे रखा है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। जब उसको 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करते हैं
तो वो 40 वाट पावर कंज्यूम करता है, तो करंट कितना ड्रॉ करेगा। तो पावर हमको दे रखा हुआ 40 वाट और वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो 220 वोल्ट है। उसके अलावा करंट हमसे पूछा गया है, तो आई कितना होगा पता नहीं है, आई क्या है पता नहीं। तो हमारे पास पावर के लिए तो ढेर सारा फॉर्मूला है, बट उसके एवज में हम लोग पहला जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे वी आई, जो कि दिखने में कभी कभी ऐसा होता है कंफ्यूज करते हैं। तो ढेर सारा फॉर्मूला है, तो वी आई मीन्स इस तरह से रोमन वर्ड में 6 थोड़ा रिमेंबर करने के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं उस तरीके से। तो आई निकालना है, तो आई कितना हो जाएगा पी बाई वी। तो पी कितना है मेरे पास 40 और ये 220, 0 से 0 गया, है ना। इससे इसको कट करते हैं, कितने बार में जाएगा, तो 11 हो गया और ऊपर में 2। ओके, फिर इसको कट करते हैं 0.1, फिर हमारे पास में क्या बच रहा है 9 यानी 8, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स इनफ है। तो 0.18 एम्पियर हमारे पास में करंट जो है वो मिल जाएगा। ओके, इजी था क्वेश्चन। ये भी हमारा पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस पे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको शुरू में हम लोग 200 वोल्ट के सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हैं। उस केस में वो 100 वाट का पावर कंजप्शन करता है। जब उसको हम लोग 110 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, है ना, तो वो कितना पावर हम लोग को मतलब लेगा उस सर्किट से, तो हम लोग चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो वो पहला पार्ट में हमारे पास में ये V और ये P दे रखा हुआ, और सेकंड पार्ट में V और यहाँ से हम लोग को P निकालना है। ओके, तो हम लोग को दोनों में एक लिंक ढूंढना पड़ेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन पे और नीचे वाले में, मतलब ऊपर वाले गिवन से और नीचे वाले क्वेश्चन से। तो वो लिंक क्या है कि हम लोग जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो एक पहला फंडामेंटल थिंग होता है उसका बल्ब का रेसिस्टेंस। अगर बल्ब का रेसिस्टेंस कितने भी पावर सप्लाई से लगा दो कोई मतलब नहीं है, वो रेसिस्टेंस जो होगा उस बल्ब का कभी भी चेंज नहीं करने जा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट अगर गिवन को अगर हम लोग पकड़ते हैं, तो गिवन अगर हम लोग उस पे देख रहे होंगे तो वोल्टेज पावर डिफरेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। उसके बाद पावर कितना है 100 वाट दे रखा हुआ हमको, है ना। हम पहला काम करते हैं यहाँ से रेसिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और वही रेसिस्टेंस का वैल्यू सेकंड पार्ट के क्वेश्चन पे उसको डाल देंगे, है ना। तो हमारे पास में क्या होता है पावर से रिलेटेड जो V और R और P के रिलेशन में होता है, फॉर्मूला क्या है उसके लिए VA² बाय, फॉर्मूला पता है हमें, है ना। तो हम लोग इसी को लगाते हैं, इसको इधर कर दे, तो R इज इक्वल टू VA² बाय R हमको फॉर्मूला मेरे पास में है, तो VA² बाय सॉरी P, है ना। तो कितना हो गया हमारे पास ये 220 इंटू 220 दो बार डिविजिबल बाय 100, ये कट करके खत्म, कितना हो जाएगा 484 ओम आएगा इतना। ओके, तो ये मेरा रेसिस्टेंस निकल गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास में कितना है 110 का 10 वोल्ट का सप्लाई लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे V जो है वो कितना है 110 वोल्ट है। ओके, और R हम लोग वही लेंगे 484, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पावर फाइंड करेंगे। तो पावर के लिए सेम फॉर्मूला लगाए हम लोग, तो पावर के लिए सेम फॉर्मूला क्या है P = VA² बाय V कितना है मेरे पास 110, स्क्वायर है तो दो बार उसको राइट डाउन करते हैं, नीचे हो गया 484। ओके, तो हम लोग इसको कट करते हैं 11 बार में, तो कितने बार में जाएगा ये 4 और 4, इसको ये कट करते हैं तो 10 बार में, फिर से इसको 11 बार में कट करते हैं तो ये 10 बार में, और ये हमारा 4 बार में, है ना। ऊपर हो गया 100 और नीचे आ रहा 4, कट करते हैं तो 25। तो पावर कितना में मुझे मिला 25 वाट। समझ में आ गया सब लोगों को। ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। उससे पहले ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट में हम लोग को ओम्स लॉ लगा करके करंट निकालना होगा, और सेकंड पार्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमारा निकल जाएगा हीट हमारा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन में इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 250 वोल्ट, और जिसका रेसिस्टर को एक रेसिस्टर है 500 ओम का, उस पे वो अप्लाई किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है पहला पार्ट में कि करंट कितना होगा, दूसरा पार्ट में इसका हीटिंग एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा 10 सेकंड के लिए। तो पहला काम करते हैं हम लोग इस पे गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है इस पे।
तो गिवन में अगर हम लोग देखें पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम। ये दो चीजें हैं हमारे पास, है ना। इसके हेल्प से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो करंट इज इक्वल्स टू V बाय R। ये किस फॉर्मूला से लिख रहे हैं, ओम्स लॉ से, ये तो हमें पता है ना। तो V कितना है मेरे पास 250 और नीचे में 500। ओके, तो इसको कट करते हैं तो ये 1/2 आ रहा है, यानी कि 0.5 एम्पियर। करंट हमको कितना मिल रहा है 0.5 एम्पियर। करंट मुझे पता चल गया। टाइम कितना दे रखा हुआ है, कितना है 10 सेकेंड, है ना। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग को और मिल गई। तो हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू I² RT, है ना। तो I कितना है मेरा 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू R कितना है 500 इनटू ये कितना हो जाएगा 10। ओके, तो ये कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अराउंड ये 0.25 इनटू 5000, ओके 3 डिजिट आ गया। और कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125,000 और 2 डेसिमल्स के चलते 2 डेसिमल्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यानी कि आंसर क्या होगा 1250 जूल। हीट मेरा कितना निकल करके आ रहा है 1250 जूल हमारा निकल करके आ रहा है। ओके,